हालेलुया। तो प्रभु को धन्यवाद देता हूँ, फिर से एक और मौका परमेश्वर ने दिया है कि इसके कलाम को लेकर यहाँ पर आपके सामने खड़े हो सके। आज रात को कितने लोग ये चाहते हैं कि परमेश्वर मुझसे बातचीत करे। Thank you Jesus, thank you Father, हालेलुया। यहाँ पे आए हुए तमाम लोगों को फिर से मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में सबको जय मसीह कहना चाहता हूँ। और आज रात को परमेश्वर की कलाम हमसे बातचीत करेगा। आमेन। आए हुए तमाम लोग, यहाँ पे सब लोग वायदों को प्राप्त किया हुआ लोग हैं, है ना। सबके जिंदगी में कुछ ना कुछ तो वायदे तो होते रहते हैं, है ना। बहुत सारे वायदे हैं जो हमने प्राप्त किया है या हमने हासिल किया है। बहुत सारे वायदे अभी भी बाकी है। ओके, मैं दो ग्रुप को मैं बताना चाहता हूं जो बाइबल में है। एक है जो वायदे को प्राप्त किया या हासिल किया लेकिन उस पर गया नहीं। उन्हें वायदे के बारे में सुना, उम्र भर वायदों को सुना है, बहुत सारे वायदे उनके जिंदगी में थे, लेकिन वहां पर जाते 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 उनके हाथ से निकल गए। दूसरा एक और ग्रुप है जो वायदे को हासिल भी किया, उसके अंदर प्रवेश भी किया या उसके अंदर अब गया भी, लेकिन हाथ से फिर से छूट गया। ये दो कंडीशंस, ये दो सिचुएशंस हमारे जिंदगी में बहुत ही दर्दनाक सिचुएशन है। कि एक है जो हमने वायदों को सुना है लेकिन उसको हासिल नहीं किया, एक है जो वायदे को हासिल किया है लेकिन हाथ से छूट गया है। हमें पता है इस्राएली लोग मिस्र में 450 साल गुलाम में थे। उनके दुहाई को सुनकर परमेश्वर ने उन्हें वहां से बहुत ही अद्भुत रीति से उनको वहां से निकालकर वायदे के देश की ओर उसको चला रहे थे, है कि नहीं। कि बड़ा दिक्कत सिचुएशन या हालात में से परमेश्वर उनको बुलाकर, उनकी दुहाई को सुनकर, उनकी रोना को सुनकर परमेश्वर ने उनको मूसा के रूप में उनको वहां पे छुड़ाकर कहां, कनान की ओर लेके जा रहे थे। कितने लोग थे कुछ मालूम है आपको? 6 लाख पुरुष थे, 6 लाख मर्द या मर्द, 6 लाख मर्द थे। मर्द कहेंगे तो आपको उम्र 30 के ऊपर है। 6 लाख मर्द, बाकी औरत लोग, बच्चे लोग, उनका गिनती नहीं है। हम यही नंबर ले लेते। ये 6 लाख लोगों में से कितने लोग, सबने सुना वायदे के बारे में, सबने सुना, एवरीबॉडी हर्ड, सारे लोगों ने सुना और उस वायदे की ओर सब लोग निकल आए थे। आपको पता है कितने लोग पहुंचा वहां पे? कितने लोग? 2 लाख नहीं, सिर्फ 2। तो हम वायदे को बहुत सुनते हैं, परमेश्वर को दिया हुआ वायदे की ओर उसको हासिल कितने लोग करते हैं?
सचमुच में कभी कभार हम हालातों के साथ हम कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं और कहते हैं कि शायद परमेश्वर की इच्छा यही है। दो लोग, सिर्फ दो लोग, हमारा वायदा कहां की ओर है? कहां की ओर है? यूके, यूएस, ऑस्ट्रेलिया या अबू धाबी है। हमारा वायदा कहां की जाना है? स्वर्ग की बादशाह। प्रभु यीशु मसीह ने खुद कहा कि स्वर्ग की ओर रास्ता बहुत चौड़ा है, बहुत सकरा है। इट इज वेरी नैरो एंड ओनली अ फ्यू विल एंटर, ओनली अ फ्यू, बहुत ही कम लोग। अब वो रेशियो, अब उस पुराने नियम का वो रेशियो देख लिया होगा। अब 6 लाख पुरुष या मर्द में से सिर्फ 2 मर्द। आज की सिचुएशन, हमें से कितने लोग परमेश्वर को, प्रभु यीशु मसीह के नाम को स्वीकार करके प्रभु यीशु मसीह की बेटा और बेटी बनाया? हाथ दिखाइए। ओके, गुड। अब अगला सवाल के लिए अब हाथ मत उठाना, ठीक है? आप में से कितने लोग इतना श्योर है कि आज रात को अगर परमेश्वर आए तो मैं चला जाऊंगा? हाथ मत उठाइएगा, आप खुद ही सोच लीजिएगा। वायदे बहुत है। सबसे बड़ा वायदा, हम क्यों विश्वास में आए हैं? हम क्यों परमेश्वर को जाना है? क्यों? ताकि हमें एक अच्छा नौकरी मिल जाए, अच्छा फैमिली मिल जाए। यही है हमारा लक्ष्य। या एक दिन मैं परमेश्वर को उनको सामने देखकर उसकी आराधना करूंगा। आज बहुत ही सामर्थ्य रूप से आराधना चल रहा था। खूब एंजॉय कर रहे थे वहां पे। भले मैंने गाया नहीं, लेकिन मैं इतना एंजॉय कर रहा था प्रभु की उस। देखो आपको कितना टाइम मिलता है? हाफ एन आवर, 45 मिनट्स में इतना खुशी मिल जाता है। आप एक बार सोच लेगा, अनंत जीवन के लिए परमेश्वर के सामने उसकी चेहरे को देखकर परमेश्वर की आराधना करने के लिए कितना महत्व बात है। उसी के लिए परमेश्वर ने हमें सबको बुलाया है। दैट इज द ओनली रीजन। वो ही है आपके बुलावट का मकसद, और कुछ भी नहीं है। आपको चंगाई मिले या ना मिले, आपकी इस दुनिया की सारी दुआओं की उत्तर मिले या ना मिले, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आज रात को अगर परमेश्वर आते और हम में से, मुझे भी इंक्लूड करके, हम में से अधिकतर लोग अगर नहीं गए तो हम जैसे मूर्ख कोई नहीं होगा। ये आपको सोचने के लिए रखा है। दूसरी ग्रुप ये है, वायदे को प्राप्त किया, उसको हासिल किया, लेकिन उसको ठीक रूप से उसको देखभाल नहीं किया, या उसको वैल्यू नहीं किया, उसका हाथ से छूट गए। परमेश्वर ने उन 2 लोगों के साथ और भी लोगों को कनान की देश दिया है। वहां पे इस्राएल ने अपना राज्य बनाया, ठीक है। यरूशलेम
अपना परमेश्वर के स्थान बनाया। लेकिन सालों बाद हम देख सकते, मेरे पास टाइम नहीं है इसलिए मैं रेफरेंस नहीं लेना चाहता, सालों के बाद हम देख सकते कि एक पीढ़ी आया जो परमेश्वर को नहीं जानती थी। मैं आज की टाइम के साथ में उसको कंपेयर करना चाहता हूं। शुरुआत में हमने बहुत वायदे को प्राप्त किया, बहुत खुशी खुशी के साथ परमेश्वर की आराधना करते थे। सालों बाद आज जो पहले वाला आराधना आजकल हम नहीं करते। एक पीढ़ी आया जो परमेश्वर को नहीं जानते। आज इस पीढ़ी वो पीढ़ी है जो परमेश्वर को नहीं जानते। लेकिन दुख की बात है कि हम भी उसके साथ जो बोल के देना था उनको, जो पिछले वाला पीढ़ी, जो अगले वाला पीढ़ी को बोलना था, वो भी भूल गया। आजकल हम भी भूल गए परमेश्वर को कैसे आराधना करना चाहिए। तो क्या हुआ? उनके देश उनसे छीना गया था और बाबिलोन, पर्शिया की ओर वहां के लोगों को पकड़ कर लेकर गए। एक्चुअली मेरा संदेश पिछले हफ्ता पास्टर टीचर ने ऑलरेडी कंप्लीट किया, लेकिन मैं उसमें से सिर्फ एक बात बोलना चाहता हूं। नहम्याह की किताब पहली अध्याय, ये दो बात को आपके मन में रखिएगा, इसको भूलना नहीं, ठीक है? उसके साथ हम मिलकर इस आयत को पढ़ने वाले हैं। पहली अध्याय उसकी दूसरी आयत से, नहम्याह चैप्टर 1 वर्स 2 onwards। हनानी जो मेरे भाइयों में से एक है, कि हनानी जो मेरे भाइयों में से एक है, वो चंद आदमी के साथ मेरे पास, और मैंने उनसे उन यहूदियों के बारे में जो बच निकले थे और असीरों में से बाकी रहे थे और यरूशलेम के बारे में पूछा। मेरे सवाल कुछ और बात नहीं था पूछने के लिए, ये उनसे पूछ सकते थे भाई आप कैसे हो। कुछ सालों बाद या कुछ महीने बाद वो दोनों मिल रहे, नहम्याह के भाई हनानी, उसके साथ कुछ यहूदी लोग। पहला सवाल हम किसी से अगर मिलते हैं तो क्या सवाल पूछते हैं? भाई आपका घर कैसा है, पूछता है। पहला सवाल हम पूछते हैं कि भाई आप कैसे हो, आपके फैमिली सब ठीक है, आपका जॉब सब ठीक है। यहां पे देखो किसके बारे में सवाल किया। नहम्याह एक सवाल कर रहे हैं, किसके बारे में? उन बचे हुए यहूदियों के विषय जो बदवाई से छूट गए थे। मैं उसके बारे में थोड़ा एक्सप्लेन करना चाहता हूं, थोड़ी बात। और यरूशलेम के विषय। भाई नहम्याह तुम जहां पर हो वहां के काम देखो। तुम अभी पेर्शिया में है, तुम अभी राजमहल में काम कर रहे हो, वहां के काम देखो। लेकिन उसके दिल कहां है? यरूशलेम में। अब ये नहम्याह के टाइम है 1000 बाद, जो मूसा के टाइम की 1000 साल बाद है, ठीक है? मूसा के टाइम की 1000 साल बाद, और प्रभु यीशु मसीह की बर्थ या जन्म की 400 साल पहले, 400 या 500 साल पहले।
ठीक है, ये है नहम्याह की टाइम। अब इसमें हम देख सकते हैं कि वहां से यहूदियों को सबको बंधुआई में लेकर गए कई और जगह पे, बहुत सारे जगह पे। हमें पता है दानियल के बारे में, है ना, शद्रक मेशक अबेदनगो के बारे में पता है, हमें पता है एस्तेर के बारे में पता है। ये सब ऑलमोस्ट 150 इयर्स की अंदर है, ठीक है। उसी टाइम पे कुछ यहूदी लोग यरूशलेम की ओर अपने बंधुआई को छूट गए थे, वहां को वापस यरूशलेम की ओर आए। ये इतिहास अगर पढ़ेगा तो वहां पे हम देख सकते हैं कि करीब 30 लाख 40 लाख 3 मिलियन 3 to 4 मिलियन पीपल, 30-40 लाख यहूदी थे उस टाइम में, अलग अलग जगह में, ठीक है, क्योंकि उनकी जगह उनसे छीना गया था और बंधुआई में लेके गए थे, ठीक है। उस टाइम पे वहां पे रहते थे, मक्का पे अलग अलग जगहों में 40 लाख के करीब यहूदी लोग रहते थे, ठीक है। लेकिन उसमें से सिर्फ 50,000 लोग वापस यरूशलेम में आए थे। कुछ 50,000 लोग वापस यरूशलेम में आए। वो आने के बाद 15 साल बाद नहम्याह ये सवाल पूछ रहे हैं, 50,000 यहूदी जो बच गए थे वापस यरूशलेम में आकर 15 साल बाद ये सवाल पूछ रहे हैं। गौर से सुनिएगा, एक यरूशलेम को, उसकी दीवारों को बनाने के लिए 50,000 लोग से नहीं हुआ। लोग से एक यरूशलेम की टूटा फूटा दीवार या गेट्स को बनाने के लिए नहीं हुआ। 15 साल 15 इयर्स बिना गेट, बिना दीवार यरूशलेम में रहते थे। यरूशलेम कौन सी जगह है? इट इज अ सिटी ऑफ गॉड। खुदा के मंदिर जहां पर थे उस जगह था यरूशलेम। इट वॉज अ प्लेस, इट वॉज अ ड्वेलिंग प्लेस ऑफ गॉड। परमेश्वर खुद ही लोगों के बीच में आकर रहने का एक जगह था यरूशलेम एक टाइम में। उस यरूशलेम के बारे में, खुद की जगह के बारे में 50,000 यहूदी से नहीं बना पाया। ये एक व्यक्ति जो पर्शिया में है, जिनके दिल में यरूशलेम के बारे में एक बड़ा सा बोझ था। आज रात को मैं आपकी यरूशलेम के बारे में पूछना चाहता हूं। यरूशलेम दर्शाता है आराधना की जगह। आपकी आराधना कैसा है? आप मसीह में आए हुए 15 साल, 10 साल, 5 साल हुए होंगे, लेकिन आज भी यरूशलेम टूटा पड़ा है या आपने उसकी दीवार को बनाना शुरू किया? एक मकसद के साथ यरूशलेम एक वायदे के रूप में आपको दिया था, लेकिन खुद की पाप की वजह से अपने हाथ से छूट गया। वापस परमेश्वर ने उस जगह की ओर लेकर आया। फिर भी आपकी आराधना कैसा है?
place of sacrifice. एक बलिदान या कुर्बानी की जगह है। okay? हम देख सकते कि जब एलिया ने बाल की भविष्यवक्ता लोगों के साथ जब एक मुलाकात किया था, वहां पर आराधना करने से थोड़ी देर पहले उन्होंने क्या किया पता है? वो वेदी को बनाया जो टूटा था। आराधना करने से पहले जो भी वेदी आपके है जो टूटा है उसको बनाना जरूरी है, नहीं तो आपकी आराधना परमेश्वर स्वीकार नहीं करेंगे। यरूशलेम 50,000 लोग थे, नहीं बनाए पाए। आपके दिल, आज का यरूशलेम आपका दिल है, क्योंकि जहां पे परमेश्वर वास करते हैं। आपका दिल कैसा है? मैं तो टिप टॉप करके आया आज, सब बुलाते पास्टर है, आराधना की अगुवाई भी करते, कीबोर्ड भी बजाता है, लेकिन तेरा दिल कैसा है? हम लोगों के सामने कितने भी दिखावा दिखा सकते हैं, जो परमेश्वर जो आपके दिल की हर एक बात जो आपने बोला है, ना बोला है, सोचा है और सोचने वाला है, उसी को भी जानने वाला परमेश्वर है। क्या अभी भी वो टूटा पड़ा है? वहां पे दो चीज टूटा पड़ा है, क्या पता है? एक है दीवार, दूसरा है फाटक। हमें सबको फाटक बहुत पसंद है। परमेश्वर मेरे लिए एक बड़ा सा फाटक खोलो, मेरे लिए एक बड़ा सा द्वार खोलो, डोर खोलो। जब तक दीवार नहीं है तब तक कोई फाटक नहीं है। What does wall determine? What is wall representing? हम एक घर बनाने से पहले क्या करते हैं? बाउंड्री वॉल सेट करते हैं। क्यों? घर के बाद ही कर सकते थे। यहां पर भी देखिएगा, कोई भी कंस्ट्रक्शन देखो, कंस्ट्रक्शन शुरू होने से पहले चारों तरफ दीवार या वो क्या बोलते हैं उसको, बैरिकेड बनाता है। क्यों बनाते हैं भाई? जो काम अंदर चल रहे, जो काम बाहर चल रहे, उसमें से बड़ा फर्क होना चाहिए। दूसरी बात, यू आर प्रोटेक्टिंग योरसेल्फ फ्रॉम द आउटसाइडर। बाहर के लोगों से आप अपने आप को सुरक्षित करते हैं। कमिंग बैक टू द पॉइंट ऑफ जेरूसलेम, आपके दिल का दीवार कैसा है? पहले हमारे पापा के जमाने में, उनके दादा के जमाने में, हम एक क्रिश्चियन को या एक मसीह को, एक पेंटेकोस्टल आदमी को दूर से पहचान कर सकते थे। पास्टर जी आज है हमारे बीच में, दूर से देखिए पता चलता है कि वो एक मसीह है। उनका दिल का दीवार बड़ा मजबूत था। आजकल चर्च कौन सा है और डिस्को बार कौन सा है, ये पता नहीं चलता।
मैं कोई म्यूजिक के खिलाफ नहीं है, लेकिन आजकल फर्क नजर नहीं आ रहा। आप शायद मेरे साथ मेरे इस बात को मानोगे या ना मानोगे मुझे नहीं पता, लेकिन बुजुर्ग लोग से आप पूछ सकते हैं उस जमाने में वो कितना कीमत देकर परमेश्वर को पीछा करते थे, पता है। लेकिन हम, आप नहीं, मैं, हमारा यरूशलेम कैसा है। यहाँ पर यरूशलेम के विषय के बारे में पूछा, वर्स 3-4 में छोड़ना चाहता हूं, नहीं चैप्टर वर्स 4 तीसरा वर्ड में उसके बारे में कहता है, यस वर्स 4, ये बात सुनते ही मैं बैठकर, भाई मेरा सवाल है, तुम यरूशलेम में नहीं हो, तुम पेर्शिया में है, तुम राजमहल में है, तुम यरूशलेम के बारे में सोचकर क्यों रोना है। आज हम किस बात के लिए रोते हैं। यहां पर बैठे हुए किसी भी, सबसे मैं ये सवाल पूछना चाहता हूं कि आपने अपने स्पिरिचुअल लाइफ को देखकर आखिर में कब रोया। अपनी आत्मिक जिंदगी को देखकर, अपने यरूशलेम को देखकर, अपने इस दिल जो जहां पर परमेश्वर वास करता है या रहता है, उसके बारे में सोचकर कब रोया है। हम रोते हैं जब हमारे जॉब चले जाते हैं, हम रोते हैं जब हमारे बच्चे बीमार हो जाते हैं, हम रोते हैं जब हमारा कुछ नाश हो जाता है और वीजा नहीं लगता है। एक बात आप गौर से सुनिएगा, परमेश्वर जल्द आने वाला है, बहुत ही जल्द आने वाला है। अब सारे न्यूज को देख सकते हैं, आपको इतना तो ज्ञान है या अकल है कि आप सारे बातों को परमेश्वर की कलाम के साथ जब आप तुलना करते हैं ना, आपको समझ में आएगा कि परमेश्वर जल्द आने वाला है। लेकिन अभी भी हमारा यरूशलेम टूटा पड़ा है। भाई 15 साल से वहां पर आराधना तो चल रहा है बिना दीवार की। 15 साल से वहां पे प्रार्थना चल रही, जो 50,000 यहूदी लोग वहां पे प्रार्थना कर रहे, तोरा पढ़ रहे, 15 साल से चल रहे का, लेकिन बिना दीवार की। मैं कलाम से ये बताना चाहता हूं, अगर आपने अपना दिल के चारों ओर अगर आपने दीवार नहीं बनाया, तो आप कितने भी आराधना करो, कितने भी प्रार्थना करो, लेकिन एक आदमी जो काम 50,000 यहूदी से नहीं हुआ ना, वो एक आदमी से परमेश्वर ने किया है। आप में से कुछ लोग ये सवाल पूछते होंगे ना, मैं अकेले क्या करूं? मैं अकेले कुछ नहीं कर सकते, इतना लोग हैं। भाई एक आदमी अगर परमेश्वर के लिए इतना सामर्थ के साथ अगर खड़ा होने के लिए अगर तैयार है, तो परमेश्वर उसके साथ है, ताकि हालेलुया जो काम 50,000 लोग से नहीं हुआ ना, वो तुमसे हो सकते। आज रात को अगर आपके दिल को बनाने के लिए अगर आप रात को तैयार है, if you are ready to build your Jerusalem, God is going to use you.
50,000 लोग से नहीं कर पाए ना, वो आपसे कर सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर नंबर पे नहीं चलता, वो एक काफी है परमेश्वर के लिए। तो कभी कभार हम पास्टर के साथ हम बदासाई में एक बार गए थे। ब्रदर आयुब है इधर? नहीं है ना? नहीं है। और एक बंदा ऐसे बहुत सारे लोग हैं इधर, मुझे पता है, लेकिन कभी कभार कुछ लोग बोलते हैं, मैं खुद बोला है कभी बार, परमेश्वर मैं अकेला क्या कर सकता हूं, ये भी पूछा है। बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन आप अगर विलिंग हैं, क्या आज रात को अपने यरूशलेम को बनाने के लिए क्या तैयार हो? Are you ready to build the Jerusalem? दो तीन बात है। यरूशलेम is a place where God chose to dwell. परमेश्वर ने उस जगह को चुना है ताकि वो वहां पर वास करें। आजकल यरूशलेम आपके दिल है। परमेश्वर ने चुना है आपके दिल कि मैं उसमें वास कर सकूं। दूसरी बात, इज अ प्लेस ऑफ वर्शिप। हर साल हमें पता है, यहूदी कहीं पे भी हो, वो फीस्ट ऑफ पैसओवर या फीस्ट ऑफ टैबरनेकल के टाइम पे वो कोई भी जगह पे उस जगह को छोड़कर वो यरूशलेम में आके आराधना करके वापस चले जाते हैं। यरूशलेम इज अ प्लेस ऑफ वर्शिप। आपकी आराधना कैसे? जो मसीह संगति में जब हम साथ में आते, वो आराधना नहीं। क्या आपके दिल परमेश्वर की आराधना हमेशा करते हैं? मैं कभी कभार कहता हूं, मंडे टू फ्राइडे हम यरूशलेम को कुछ और जगह पर रख के हम चले जाते हैं, सैटरडे को लेकर आते हैं। आराधना कैसा है? It's a place where Jesus was born. आपके दिल है वो जगह जो परमेश्वर यीशु मसीह ने जन्म हुआ है, जब आपने यस पैदा हुआ है, जब आपने परमेश्वर को कबूल किया अपने जिंदगी में, that is the day when he was born in your life. आप कुछ भी जगह के बारे में अगर नहीं सोचते हैं, लेकिन आप यरूशलेम के बारे में जरूर सोचना है। आप कुछ भी जगह के बारे में नहीं सोचिए, लेकिन आपके दिल के बारे में आज रात आप जरूर सोचना है। वहां पे देख सकते हैं, इस बात को सुनते ही बैठ के रोया। मैं आज रात को अपने दिल की हालत को देखकर मैं रोना चाहिए। परमेश्वर, अगर आज रात को अगर आप आए, मुझे भी ले जाओ, लेकिन टूटा हुआ दीवार को बनाना शुरू करो। आपकी आराधना अगर टूट गए, उसको बनाना शुरू करो। अगर आपका प्रार्थना टूट गए, उसको बनाना शुरू करो। अगर आप परमेश्वर के साथ आपके रिश्ता टूट गए, तो उसको बनाना शुरू करो। आप सोचते हो कि मुझसे क्या कर सकते हैं परमेश्वर? यस, एक बंदे से परमेश्वर ने 8 महीने के अंदर जो 15 साल से नहीं हुआ ना, वो एक बंदे से 8 महीने के अंदर पूरा दीवार बना हुआ है। काम परमेश्वर का है। क्या आप खड़े हो सकते हैं उसके लिए? वो आपकी फैसला है।
आज रात को मैं ये सवाल करना चाहता हूं कि परमेश्वर, आज रात को मेरे यरूशलेम को बनाने के लिए मुझे सहायता कर। मेरा टूटा हुआ यरूशलेम को बनाने के लिए आपने सहायता करा परमेश्वर। जो काम 50,000 लोगों से नहीं हुआ, बहुत सारे लोगों ने परमेश्वर को कबूल किया, लेकिन अपने जिंदगी को ऐसे नहीं जिया जो परमेश्वर के लिए अच्छा रहे। 50,000 लोग जो काम मुझसे नहीं कर पाया। रेशियो देखना, मैं बोला 6 लाख में से 2 लोग, 50,000 लोग में से एक ही आदमी। हम एक नए यरूशलेम हमारे लिए परमेश्वर बना रहा है। 600 बिलियन लोग हैं जो इस दुनिया में, उसमें से कितने लोग जाएंगे मुझे नहीं पता, लेकिन मैं जाऊंगी कि नहीं वो मेरे ऊपर डिपेंड करता है। आप जाओगे कि नहीं, कि आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं आपसे विनती करना चाहता हूं, अगर आप सच्चे दिल से इस कलाम के मुताबिक अगर आप अपने जिंदगी को, उसकी दीवार को बनाने के लिए अगर आप फैसला लेना चाहते हैं तो आप अपनी जगह पे खड़े हो सकते हैं। सब लोग खड़े मत हो जाइए, सिर्फ वो लोग जो परमेश्वर के कलाम के मुताबिक आज सुना है कि परमेश्वर मेरा दिल उस यरूशलेम कुछ सालों से टूटा पड़ा है, परमेश्वर आज रात को मैं इसको बनाना चाहता हूँ। अगर आप इस फैसले को लेना चाहते हैं तो आप अपनी जगह पे खड़े हो जाइए। बाकी लोग सब अपने आंखों को बंद करें, बाकी सब अपने आंखों को बंद करें, दुआ करते रहे, दुआ करते रहे। प्लीज कोई भी इधर उधर ना देखे, कोई खड़े हुए या ना खड़े हुए वो आपकी बात नहीं है, लेकिन आपको अगर खड़ा होना है तो आप खड़े हो सकते हैं, लेकिन प्रार्थना के साथ। इन दिलों को परमेश्वर आज देख रहे हैं, और आने वाले दिनों में मुझे इतना तो पता है कि जो लोग आज उस दीवार को बनाने के लिए तैयार होकर आगे आए हैं ना, परमेश्वर जो 50,000 लोग से जो काम नहीं करवाया, परमेश्वर आपसे कर सकते।